नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और शमी इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हसीन जहां अब अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई हैं। बता दें आपको कि मोहम्मद शमी हो सकता है कि टीम इंडिया में शामिल कर लिए जाएं प्लेइंग 11 में। 15 में तो वो हैं ही, क्योंकि 3 टेस्ट मैचों की जो टीम का ऐलान हुआ है वो उसमें मोहम्मद शमी को रखा गया है और पहला टेस्ट मैच 1 जुलाई से एजबैस्टन में खेला जाएगा। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी के पास एक मौका है कि अपना परफॉर्मेंस सुधारें और अपने परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाएं। सबसे बड़ा जो अहम सवाल था वो ये था कि आखिर मोहम्मद शमी का क्या करियर बचेगा, जब जिस तरह से हसीन जहां ने उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। उन बातों पर हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था चयन से पहले कि क्या मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि जिस हिसाब से मोहम्मद शमी ने टेस्ट मैच जिताया था साउथ अफ्रीका में, टीम इंडिया को लंबी रेस के घोड़े हैं, उन्हें पता है कि गेंदबाजी किस स्पेल में किस तरह से करनी है। तो मोहम्मद शमी को शायद इस वजह से टीम इंडिया में एक बार फिर मौका दिया गया। उसके बाद भी अफगानिस्तान टेस्ट से पहले उन्हें इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि वो योयो टेस्ट में फेल हो गए थे। योयो टेस्ट में फेल होने के बाद शमी को थोड़ा सा टीम से बाहर रहना पड़ा और उन्होंने दोबारा हाल ही में योयो टेस्ट दिया बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और उस योयो टेस्ट को पास कर लिया। योयो टेस्ट को पास करने के बाद अब मोहम्मद शमी पूरी तरह से टीम इंडिया में शामिल हो चुके हैं और हो सकता है कि एजबैस्टन टेस्ट में उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि अगर भारतीय टीम 3 पेसर्स के साथ उतरती है तो ये बात तो तय है कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे ही खेलेंगे। ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, इन 3 खिलाड़ियों में से एक में मोहम्मद शमी को शायद शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईशांत शर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। प्रैक्टिस मैच में भी उमेश यादव ने भी अपनी तेज़ गेंदों से काफ़ी परीक्षा ली है। लेकिन शमी का फैक्टर इस वजह से भी अहम हो जाता है कि अगर आप रविंद्र जडेजा या अश्विन में से किसी एक को खिलाते हैं टीम में, तो हार्दिक पांड्या को आप बाहर बिठाएंगे तो आप शमी को फिर टीम इंडिया 3 पेस अटैक के साथ उतर सकती है। यहाँ पर बहुत अहम है विराट कोहली के लिए एक सही कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि अगर उनके पास कॉम्बिनेशन सही रहेगा तो उनकी टीम भी शायद बहुत अच्छा करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया के लिए अब मोहम्मद शमी का सहारा जो बड़ा है वो ये है कि भाई मोहम्मद शमी परफॉर्म करें, और अगर परफॉर्म करेंगे तो वो शायद टीम में ही बने रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस उनकी नहीं निकलती है तो टीम से बाहर होने में ज़्यादा समय शायद ना लगे। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच करीब 4 महीने से विवाद चल रहा है। 7 मार्च 2018 को हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर अवैध संबंध, बेवफाई और कई ऐसे संगीन आरोप लगाए थे जो काफ़ी हैरान कर देने वाले थे, जिसके बाद पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी हिल गई, टीम के खिलाड़ी हिल गए और ख़ुद मोहम्मद शमी भी हिल गए। इवन यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग जैसा संगीन आरोप भी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मढ़ दिया। आखिर मैच फिक्सिंग के आरोप में था क्या ऐसा सच? दरअसल मोहम्मद शमी पर यह आरोप लगाया हसीन जहां ने कि इन्होंने मोहम्मद भाई से पैसे लिए हैं। रिकॉर्डिंग पहले वायरल की और उन्होंने कहा कि मोहम्मद भाई से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये फिक्सिंग में भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बाद एसीयू यानी कि एंटी करप्शन यूनिट की जांच कराई। जांच कराने के बाद ये सामने आया सच कि भाई मोहम्मद शमी जो है इस मामले में, फिक्सिंग मामले में दोषी नहीं है। यानी कि साफ तौर पर यह जाहिर था कि मोहम्मद शमी ने कोई फिक्सिंग नहीं की थी। अब रह गया था सवाल जो घरेलू झगड़े थे। मसला जो था वो ये था कि भाई हसीन जहां जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कोलकाता पुलिस के पास जाकर और कहा कि इस शख्स ने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, या फिर ये पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगे। जो रिकॉर्डिंग वायरल की है हसीन जहां ने, उन्होंने उसमें भी यही कहा है कि आप जो हैं आप दुनिया के सामने आके मुझसे माफ़ी मांगिए, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशी के साथ बिताऊंगी। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मोहम्मद शमी यहाँ पर करते क्या। मोहम्मद शमी पर हर कोई आरोप मढ़े जा रहा था। इस बीच हसीन जहां के पिता का एक इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई मैं बाकी चीज़ें तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा दामाद इस तरह की चीज़ें नहीं करता। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात उनके पिताजी भी जानते थे हसीन जहां के कि भाई हो सकता है कि हसीन जहां ड्रामा कर रही हो सकता है कुछ और मजबूरियाँ हो सकता है कि इनके बीच ना बन रही हो। जब मोहम्मद शमी कैमरे के सामने आए तो चीज़ें काफ़ी बदली हुई नजर आई। मोहम्मद शमी ने साफ तौर पर कहा कि ये प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रही हैं मुझसे, इनका 1 साल का खर्चा इतना है, सारी चीज़ें मोहम्मद शमी ने मीडिया के सामने रख दी। दूसरी बात जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो दुष्कर्म का आरोप लगाया था हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के बड़े भाई हसीब अहमद पर।
दुष्कर्म के आरोप पर साफ तौर पर मोहम्मद शमी ने सफाई दी कि भाई अगर मैं या मेरा भाई अगर आपके साथ दुष्कर्म किया है तो आप क्यों उसको बर्दाश्त कर रही थी, आपको पुलिस को बताना चाहिए था, आप एकदम से बोलेंगी तो ये शायद चीज़ें सही नहीं है। दूसरा, हसीन जहाँ ने साफ तौर पर मोहम्मद शमी ने कहा कि हसीन जहाँ मुझे और मेरे परिवार को अलग करना चाहती थी, मेरे माँ बाप को मुझसे अलग करना चाहती थी, और बड़ी बात यह है कि वो इस पे लगभग कामयाब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि मैं जब घर पे रहता था तो इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब मैं घर पे नहीं रहता था तो झगड़े शुरू होते थे, ये मेरे माता पिता से लड़ती थी, ये सारी चीज़ें करती थी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर मोहम्मद शमी सच कह रहे हैं या फिर हसीन जहाँ सच कह रही हैं। एक पक्ष को सुनकर कोई भी आदमी फैसला नहीं लेगा, शायद कोलकाता पुलिस ने भी यही किया। कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी का पूरा ब्यौरा मांगा। उसके बाद मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अमरोहा गए। सहसपुर अमरोहा पहुंचकर उन्होंने शमी से पूरी मुलाकात की, उनके परिवार से पूछताछ की। बहरहाल जब सेटिस्फाइड हो गई कोलकाता पुलिस, उसके बाद वो वापस कोलकाता लौट आई। इस बीच कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं, मोहम्मद शमी में ऐसा क्या दिखा पुलिस को कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अमूमन इस तरह के इल्ज़ामात में गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ ही रही थी कि भाई मोहम्मद शमी और हसीन जहाँ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर मोहम्मद शमी अब करेंगे क्या। वो अपनी गेंदबाजी पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि आईपीएल भी शुरू होने वाला था। इस बीच मोहम्मद शमी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनके माथे पर 10 टाँके आए, अनफिट भी हुए। उसके बाद मोहम्मद शमी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से गुजरना पड़ा। इस बीच हसीन जहाँ मोहम्मद शमी से मिलने भी पहुंची, और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर जब उनसे मुलाकात हो गई और उसके बाद हसीन जहाँ ने मीडिया के सामने बताया कि भाई वो तो मुझसे मिल ही नहीं रहे थे, वो मुझे कोर्ट में देखने की धमकी दे रहे थे। मीडिया ने सवाल किया कि भाई आपको जिसने भी कोर्ट में अगर रहने का वही दिया है कि कोर्ट में देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, क्योंकि आप एक क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग जैसा संगीन आरोप लगा रहे हैं, उस क्रिकेटर का करियर दाव पर लग गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद शायद ही कोई इंसान जो है वो साफ तौर पर अच्छे तरीके से बात करेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि हसीन जहाँ आखिर चाहती क्या थी। क्या वो पैसा चाहती थी या फिर वो मोहम्मद शमी को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि लगातार इल्ज़ामात तो लग रहे थे। और उसके बाद जब बीसीसीआई ने शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, शमी को आईपीएल में खेलने की रजामंदी दी, तो यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि हसीन जहाँ ने बीसीसीआई को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल खुले सांड की तरह शमी को छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं अब शमी जो मन में आए वो करें। और शायद हसीन जहाँ ने ये भी कहा कि भाई शमी के साथ कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट की वजह से शमी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी कि इस तरह के सवालात जो उठे हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ठेस पहुंचाने वाले थे हसीन जहाँ को। लेकिन उस बीच हसीन जहाँ साफ तौर पर लगातार आरोप पर आरोप मढ़ रही थी। इस बीच जब मोहम्मद शमी आईपीएल खेलने ही वाले थे तो हसीन जहाँ बीसीसीआई के पास गई और हेमंत दुआ जो दिल्ली डेयरडेविल्स के कार्यकारी अध्यक्ष थे उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद शमी को पहले कहिए कि वो अपने घर के मसले सुलझाए, उसके बाद क्रिकेट खेले। तो सबने देखिए, हर कोई किसी के निजी मसले में नहीं पड़ना चाहता है, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि भाई आपका जो निजी मसला है उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ पर टीम बना रहे हैं, हमारी टीम में मोहम्मद शमी है, उन्हें हम खिलाएं या नहीं खिलाएं वो हमारा फैसला है, यहाँ पर आप हमें रोक नहीं सकते। शायद हसीन जहाँ को ये बात भी बुरी लगी। इस बीच मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस पे जो उम्मीद थी कि भाई डल होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि इतने सारे मानसिक दबाव और उसके बाद एक्सीडेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मोहम्मद शमी परेशान होंगे। मोहम्मद शमी पर जो सबसे जो इल्ज़ामात लगे उसके बाद उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। महज 4 मैच दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खिलाए और उसमें भी उन्होंने करीब 10 की इकॉनमी से रन दिए। अब इस इकॉनमी के बाद अब मोहम्मद शमी के पास चारा यही रह गया था कि भाई वो अच्छी मेहनत करें और टीम में बने रहें। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक बार फिर उन्हें ईडन गार्डन्स में समन जारी किया और उन्हें बुलाया। शमी ने कोऑपरेट किया और उसके बाद ये मसला जो है चलता गया। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद भी शमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने भी कहा कि भाई मोहम्मद शमी हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा क्या था जो इनके बीच में छुपा हुआ था। बहरहाल हाल ही में खबर आई है कि हसीन जहाँ अब अपने पुरानी ज़िंदगी में लौट गई हैं, यानी कि अपनी मॉडलिंग के डेज़ में लौट गई हैं और वो फिल्म फतवा साइन कर चुकी हैं अमजद खान की।
तो कई लोगों का ये कहना है कि आखिर हसीन जहां ने शायद अपने आप को फेमस बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बटोरने के लिए मोहम्मद शमी को बदनाम करने की साजिश की थी, क्योंकि एकदम से आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, एकदम से आपको फिल्म में फाइनलाइज भी कर लिया गया, तो ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जो हसीन जहां को अब देने हैं, मोहम्मद शमी को देने हैं, उस बच्ची के लिए सोचना जाना चाहिए, क्योंकि हसीन जहां तो यही कह रही हैं कि बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब जो मेहनत होगी मैं वो करूँगी। लेकिन इस बीच अलीपुर की एक कोर्ट में यहाँ पर हसीन जहां ने शिकायत दर्ज कराई है कि जो मोहम्मद शमी ने उन्हें खर्चे के लिए चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। ऐसे में 20 सितंबर को मोहम्मद शमी की हाजिरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 20 सितंबर को क्या फैसला आता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मोहम्मद शमी और हसीन जहां से रिलेटेड तमाम अपडेट्स और फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।